फ्रेंड्स, YouTube में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं फिर नियामक ज्यामिति के पूछा हुआ क्वेश्चन 2019 से लेकर 2020 में हम लोग पार्ट 3 देखेंगे। 2 मार्क्स वाला 1 मार्क्स वाला जितना दूरी सूत्र पर था उसमें 2 वीडियो में हम बता दिए और आप लोग समझ गए होंगे कि वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दूरी सूत्र पर आधारित एक क्वेश्चन हमेशा पूछता है। किस तरह का आएगा और कौन सा क्वेश्चन आएगा आप भी अंदाजा लगा सकते हैं। अब 2 मार्क्स का क्वेश्चन देखते हैं कौन सा पूछता है। अब उसको देखेंगे 2011 से लेकर 2020 तक का। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है आपका, ये 2019 में आपका पूछा हुआ है। ये कब पूछा हुआ है? 2019 में प्रथम पाली में पूछा हुआ है। कहता है एक अक्ष पर स्थित उस बिंदु को ज्ञात कर जो बिंदु 7,6 तथा -3,4 से समदूरस्थ है। यह जब हम लोग एक एक्सरसाइज बनाए होंगे तो यह क्वेश्चन आपको y अक्ष और x अक्ष वाला बताएं, बशर्ते आपका डिजिट देख लीजिएगा। लेसन में यही था या अलग था, लेकिन हम बनाते हैं पूछा हुआ तो आप लोग इस वीडियो को पॉज करके बनाइएगा, आप तब मिलाइएगा। इसे हम बनाते हैं, ठीक है। कहता है एक अक्ष पर उस बिंदु को ज्ञात करें जो बिंदु 7,6 -3,4। मान लीजिए एक अक्ष आपका यहाँ है, चाहे नीचे यहाँ पे ले लीजिए आप। एक अक्ष मान लीजिए यहाँ से एक अक्ष का नियामक क्या हो जाएगा, बताया था ऑब्जेक्टिव में। एक अक्ष का निर्देशांक पूछेगा तो x, 0 y 0 बन जाएगा और x रहेगा, यानी हो गया x, 0। इससे इस बिंदु से यह बिंदु के बीच की दूरी बराबर, मान लो यह बिंदु एक यहाँ हो जाएगा, एक बिंदु यहाँ हो जाएगा। ये दोनों क्या है? समदूरस्थ है, बराबर है। इस एक अक्ष से इस बिंदु की दूरी बराबर है, यानी 7,6 आई हो जाएगा -3,4। क्या है? बराबर है। इसको O कर दीजिए, इसको A कर दीजिए, इसको B कर दीजिए। या इस फिगर को उल्टा बना सकते हो, वो ऊपर लेकर ये दोनों नीचा ले सकते हो, वो भी हो सकता है। तो इस तरह आपका है। तो मान लेंगे एक अक्ष का नियामक निकालना है, तो माना कि एक अक्ष का नियामक आपका क्या हो जाएगा, x, 0 और आपका दिया हुआ है a बराबर और b बराबर और o। x अक्ष का नियामक यानी o इक्वल टू इतना हो गया, ठीक है। a का मान दिया हुआ है 7,6 और b का दिया हुआ है -3,4। हम लोग प्रश्न से चलेंगे। प्रश्न से आपका दिया हुआ है क्या, OA बराबर OB, दोनों समदूरस्थ है तो OA बराबर OB। यहाँ दूरी सूत्र नहीं लगाएंगे, यहाँ OA बराबर OB है तो OA का स्क्वायर बराबर क्या हो सकता है, OB का स्क्वायर हो जाएगा। तो दूरी सूत्र जो हमारा होता है √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, बशर्ते जब स्क्वायर लेंगे तो रूट नहीं लेंगे। स्क्वायर लेंगे तो क्या लेंगे, रूट नहीं लेंगे, तो आसानी से थोड़ा कम स्टेप हो जाएगा और आसानी से आपको बन भी जाएगा। तो सिर्फ फॉर्मूला लेंगे x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का। तो OA का निकालते हैं। x1 आपका क्या हो जाएगा, OA ऐसे चला है तो x1 आपका क्या है 1 और y1 आपका क्या है, x2 कितना है 7 का होल स्क्वायर। y1 आपका 0 है और y2 आपका 6 का होल स्क्वायर। OB तो x1 आपका क्या है x माइनस x2 क्या है -3 है, माइनस तो क्या हो जाएगा +3 का होल स्क्वायर और y1 0 और -y2 4 का होल स्क्वायर। अब इसको तोड़ते हैं a - b के होल स्क्वायर। तो कहते हैं कि फॉर्मूला याद नहीं रखना, जब स्क्वायर है तो फर्स्ट का स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर प्लस ही लेंगे, सेकेंड 7 है तो 7 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 7 का स्क्वायर, लिख देते हैं 7 स्क्वायर। यहाँ माइनस है तो माइनस 2 लेंगे, आई दोनों गुना में x गुने 7 कर देंगे, ठीक है। प्लस 0 में से 6 जाएगा तो -6 का होल स्क्वायर कर देंगे, प्लस नहीं इक्वल टू, फिर इसको a + b के होल स्क्वायर पर तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर और प्लस है तो प्लस 2ab x गुने 3 आप प्लस 0 में से 4 जाएगा तो -4 का होल स्क्वायर। अब इसको देखिए, अभी देखिए x स्क्वायर और x स्क्वायर बराबर के इधर और इधर सेम है,
और दोनों का चिन्ह सेम है तो ये कैंसिल हो जाएगा, घट जाएगा यानी 0 बन जाएगा। अब देखिए 7 का स्क्वायर 49 माइनस 7 दूना 14x प्लस तो प्लस, अब माइनस का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, 3 का स्क्वायर 3 तिहाई 9, 3 दूना 6x अब प्लस 4 चौका 16 माइनस का स्क्वायर प्लस। x का वैल्यू निकालना है, x को एक तरफ करते हैं माइनस 14x, इसको इधर लाएंगे तो माइनस 6x इसको टू 16 9 क्या आ जाएगा 25। ये दोनों को ये दोनों प्लस में जोड़ के एक स्टेप बढ़ा सकते हैं, जोड़ दीजिए 49 और 36, 9 6 15 यहाँ लिख देते हैं और 4 3 7 1 8 85 हो गया। और ये दोनों जुटेगा तो माइनस 20 x हो गया, 85 को उधर ले जाएंगे तो 25 माइनस 85 तो कितना हो जाएगा आपका माइनस 20x इक्वल टू घटेगा तो 5 में से 5 गया 0, 8 में से 2 गया 6, लेकिन कम में से ज्यादा घटा है तो माइनस। अब क्या करेंगे, इसमें x का वैल्यू निकालना है तो x रह जाएगा और माइनस 60 ये जाएगा तो बटा माइनस 20 तिहाई 60, तो x का वैल्यू माइनस माइनस प्लस x का वैल्यू 3 आ गया। x निर्देशांक पूछ रहा है तो x को मान 0 तो 0 y का मान तो है, सिर्फ x का मान निकालना तो x का मान आ गया, इसलिए x अक्ष का नियामक, x अक्ष का नियामक यानी O कितना है x, 0 x का वैल्यू है 3 तो 0 3, 0 यही आपका आंसर हो। तो आप लोग समझ गए होंगे, इसमें कुछ नहीं था, ऐसा सवाल तो 2 बताए ही थे, 3-4 क्वेश्चन था नहीं। चलिए इसको स्क्रीनशॉट खींच सकते हैं आप लोग। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं 2 मार्क्स वाला कैसा है। देखिए दिया हुआ है बिंदु 5, -8 एवं -7, -3 के बीच की दूरी निकाल। तो दूरी सूत्र है, यह सिंपल है। तो अब इसको देखिए ऑब्जेक्टिव में बताए थे कि किस तरह सीधे क्या करना है, इसका देखिए आंसर पता कीजिए, ऑब्जेक्टिव में दे सकते हैं। क्या है फर्स्ट वाला देखिए x का मान 5 और x का मान -7, इसका दोनों का विपरीत चिन्ह क्या है, विपरीत चिन्ह है। तो विपरीत चिन्ह में बताया था जोड़ देने के लिए, तो जोड़िए तो 7 और 5 12, तो 12 का स्क्वायर करना है। और देखिए ये दोनों y का मान दोनों का चिन्ह सेम है, तो सेम है तो कहते घटाने के लिए तो 5 में से 8 में से 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा 5, और स्क्वायर। अब मत देखिए 12 और 5 का जो रिलेशन होता है किससे होता है देख लेते हैं। 12-5 का रिलेशन आपको 13 से होता है, 12 के बाद जस्ट क्या आता है 13, तो इसका आंसर हो गया 13। लेकिन कैसे, 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25, जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 169, 13 का स्क्वायर होता है रूट लगाएंगे तो 13 का वर्गमूल 13 हो गया। तो आंसर आ गया कि नहीं, तो ऑब्जेक्टिव में हो गया। लेकिन इसको 2 मार्क्स वाला बनाना है, तो कैसे बनाएंगे, इसको मानेंगे पहले दूरी सूत्र से। मान लीजिए कि ये आपका A है और ये आपका B है। क्या है, यह आपका 5, -8 है और ये क्या है आपका -7, -3। अब दूरी सूत्र से निकालना है तो इसको मान लीजिए ये भी लिखे हैं अपना से, ये भी ना लिखे हैं जी। तो मान लीजिए माना कि A बराबर कितना 5, -8 और B बराबर -7, -3। अब लिखेंगे चूंकि दूरी सूत्र से, दूरी सूत्र से इस तरह बनाएंगे। तो ये भी बराबर, अब दूरी सूत्र का फॉर्मूला लगाएंगे x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। अब देखते चलिए, x1 आपका 5 है माइनस फॉर्मूला का, और x2 माइनस में है, आई माइनस से क्या हो गया प्लस का होल स्क्वायर, प्लस y1 आपका -8 है और माइनस y2 माइनस है, आई माइनस फॉर्मूला का तो प्लस 3 का होल स्क्वायर। देखते रहिए कितना आता है, 5 और 7 कितना हो जाएगा 12, तो 12 का स्क्वायर, -8 प्लस 3 है, तो 3 में से 8 जाएगा तो कितना हो जाएगा 5, लेकिन ये ज्यादा है तो माइनस लगा देंगे का होल स्क्वायर। देखते रहिएगा 12 का स्क्वायर आया हुआ था और प्लस 5 का स्क्वायर हम लिए थे, लेकिन माइनस का तो प्लस हो जाएगा स्क्वायर करेंगे तो 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 50 25, इसको जोड़ेंगे तो 169, 169 किसका वर्गमूल होता है 13 का, 169 का वर्गमूल
13 होता है, इसका इकाई लगा दें, क्योंकि दूरी का जो यूनिट दूरी होता है जो उसको सेंटीमीटर मीटर जे में मापते लेंगे, लेकिन सेंटीमीटर ये सब तो नहीं दिया, तो यहाँ इकाई लिख दें। तो इस तरह आपका हो गया 2 मार्क्स से एक क्वेश्चन पूछता है। स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। अब अगला क्वेश्चन चलते हैं। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन फिर चलते हैं, इसी तरह है अगला क्वेश्चन। यह 2016 में पूछा हुआ है। यह आपका किस में पूछा हुआ है? जो है 16 में पूछा है। सेम टू सेम है, देखिए। लेकिन यह बिंदु 0,0 दिया हुआ है, यानी समझिए मूल बिंदु है। तो मूल बिंदु है, पहले इसका पता कीजिए। ऑब्जेक्टिव में कहीं दे दे आंसर, कैसे पता कीजिएगा? तो मूल बिंदु 0,0 हो गया। तो मूल बिंदु से क्या बताए थे दूरी की? x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो x का स्क्वायर यानी 36 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, इसको जोड़ेंगे, इसको गुना करके लिख दीजिए। यहाँ 36 का स्क्वायर कितना होगा? 36 के 6, 6 3 18 और 6 3 18, 18 36 और 18 36 और 3 कितना हो जाएगा आपका? 39। हासिल 3 हो जाएगा, 3 3 9 और 3 1296 हो जाएगा आपका, ठीक है। और इसका 15 का 2 से 25 हो जाएगा, इसमें जोड़ दीजिए 2 से 25। 6 5 कितना हो जाएगा? 11, 9 2 11 1 12 और 2 2 4 1 5 और ये 1 1521 होगा। 1521 का वर्गमूल कितना का होगा? इस तरह निकाल दीजिए आप लोग। 3 से चलिएगा तो आपको लगता है कि 1 है, तो 1 आपको 39 का होना चाहिए। 3 3 9, 3 3 6 हो गया, घटेगा तो कितना हो जाएगा? 9 6 15, ये 1 से उतरेगा। लास्ट में आपको 1 है तो कितना से लग जाएगा? 9 से। 3 बार में लगा बराबर 9 बार में। 9 से 9 में 81, हासिल कितना हो जाएगा? 8 और 9 6 54, 8 क्या हो जाएगा? 62। कैंसिल हो गया। आपका कितना का होता है? 39 का वर्ग 1521 होता है। तो इस तरह आपका ऑब्जेक्टिव है, लेकिन बनाना है लॉन्ग तरीका से। तो लॉन्ग तरीका से बनाना है तो देखिए, तो इसको मान लेंगे a 0,0 और इसको मान लेंगे 36,15, यहाँ लिख दीजिए 0,0। ये हो गया आपका 36,15, निकाल दीजिए सेम टू सेम है। तो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर होता है 0 माइनस 36 का होल स्क्वायर प्लस y1 0 माइनस 15 का होल स्क्वायर। अब कितना हो गया आपका? 0 में 36 घटेगा तो माइनस 36 का होल स्क्वायर, और 0 में से 15 घटेगा तो माइनस 15 का होल स्क्वायर। 36 का भी कितना लिखे थे? 1296 और 15 का स्क्वायर 2 से 25, जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा आपका? 6 5 11 9 3 9 2 11 1 12 2 2 4 1 5 1521। 1521 किसका वर्ग होता है? 39 का स्क्वायर होता है। 39 एक बार हो गया, तो हो गया 39 इकाई। यहाँ आपका आ गया 39 इकाई। तो इस तरह यह हो गया। अब स्क्रीनशॉट खींचिए इसका। अब अगला देखते हैं। फ्रेंड्स देखते हैं फिर अगला क्वेश्चन। सेम टू सेम है, इसीलिए लिख दिए, थोड़ा समय भी की कम बचत हो जाएगी, आगे सवाल भी बन जाएगा। क्योंकि आप लोग तो खुद बना सकते हैं, लेकिन बना दे रहे हैं कि आप लोग फिर तो मिलाइएगा भी। क्वेश्चन बैंक में भी यह क्वेश्चन है, लेकिन उसमें थोड़ा गलती भी बनाई हुआ है, आंसर भी गलती रहता है, कि आप लोग सुधार सकते हैं करेक्ट में, ठीक है। देखिए इसमें भी वही है, बिंदु के बीच की दूरी ये भी लिख दिए, यहाँ लिख दिए। अब निकालते हैं फॉर्मूला से। क्या हो जाएगा आपका? x1 माइनस 5 है और माइनस, अक्सर प्लस माइनस ही गलती होता है, हो सकता है बच्चा सब तो बना ही लेगा। x2 आपका -1 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? +1 का होल स्क्वायर। y1 7 माइनस y2 3 है, तो 3 का होल स्क्वायर। तो क्या हो गया आपका? -5 + 1 -4 का होल स्क्वायर, और साथ में 3 जाएगा 4 का। ये ऑब्जेक्टिव में बताए थे मुझे। 4 का स्क्वायर 16, ये भी 4 का स्क्वायर 16, 16 16 कितना हो जाएगा? 32। अब 32 का गुणनखंड करेंगे इस तरह रफ में, 2 से 16, 2 से 8 और 2 से 4 और 2 से 2 दूना 4। चलिए इसको लिखिए जोड़ा में, 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर और 2 बच जाएगा। तो ये 2 का स्क्वायर 2 बाहर, इस 2 का स्क्वायर 2 बाहर हो जाएगा, और ये आपका बच जाएगा, यानी हो गया 4√2 इकाई। ये 4√2 इकाई हो गया, देख लीजिए। फ्रेंड्स फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है।
आपका अगला क्वेश्चन ए कॉस थीटा कॉमा 0 और ए कॉमा ए साइन थीटा के बीच की दूरी निकालना है। तो यहाँ देखिए, तो ए कॉस थीटा कॉमा 0 ए हो गया, आई हो गया 0 ए साइन थीटा हो गया। ये भी कुछ नहीं है, यहाँ लिख दीजिए ए का निर्देशांक ए कॉस थीटा कॉमा 0, आई हो गया बी में 0 ए साइन थीटा। ये भी क्वेश्चन आपका लेसन में बताया हुआ है। फिर दूरी सूत्र से निकालते हैं। x1 आपका ए कॉस थीटा माइनस x2 0 का होल स्क्वायर प्लस और आपका y1 0 और y2 ए साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब देखिए, इसको घटाएंगे तो आपका ए कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ए इसमें से 0 घटा है तो प्लस में आएगा, इसको घटाएंगे तो माइनस में ए साइन थीटा का होल स्क्वायर आएगा। ठीक है, अब इसको स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर भी हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, इसको स्क्वायर करेंगे ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब इसका मान तो नहीं निकलेगा, देख रहे हैं दोनों माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया, ये दोनों में ए स्क्वायर कॉमन हो जाएगा। तो ए स्क्वायर कॉमन हो जाएगा तो कोष्ट में क्या बच जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। कॉमन का अर्थ होता है ए स्क्वायर कॉमन नहीं है तो इसमें भाग करेंगे तो ए स्क्वायर कट जाएगा तो कॉस स्क्वायर बचेगा। फिर ए स्क्वायर से इसमें भाग करेंगे तो साइन स्क्वायर ए स्क्वायर कट जाएगा, साइन स्क्वायर बच जाएगा। अब देखते हैं कि ए स्क्वायर है गुणे इसका मान 1 होता है त्रिकोणमिति में, आप लोग पढ़े होंगे चाहे पढ़िएगा। अब कितना हो गया ए स्क्वायर गुणे 1 तो ए स्क्वायर हुआ और ए स्क्वायर का वर्गमूल ए इकाई हो गया। तो इस तरह आपका हो गया। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड्स, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2011 में ये पूछा हुआ है। अगला क्वेश्चन उसी तरह दूरी सूत्र पर x1 कितना है 4 माइनस, सवाल वही है, सेम टू सेम है, और x2 आपका -3 है तो +3 का होल स्क्वायर प्लस y1 आपका क्या है आपका 5 है और माइनस y2 आपका 2 है तो 2 का होल स्क्वायर। तो कितना होगा 4 3 7 का स्क्वायर और 5 में से 3 जाएगा तो 5 में से 2 जाएगा तो आपका 3 का स्क्वायर। कितना होगा 7 का स्क्वायर 49 हो गया, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, इसको जोड़ेंगे तो 9 9 18, 4 1 5 58 हो गया। इसका वर्गमूल नहीं होगा तो √58 इकाई होगा। कोई दिक्कत? 4,5 था -3,2 था तो 4 में से 3 जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 7 का स्क्वायर हो गया, 5 में 2 गया 3 का स्क्वायर, 7 7 49 और 3 का स्क्वायर 9 तो 58 इकाई हो गया। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन फिर देखते हैं। अगला क्वेश्चन में उसी तरह का था 2,3 और एक फिर क्या है इसमें 4,1 2,3 एवं 4,1 के बीच की दूरी निकाली। ये भी 2011 के, ये द्वितीय पालिका था, वो प्रथम पालिका था। तो फिर यही ए का निर्देशांक 2,3 हो गया, इसका 4,1 हो गया, तो ये हो गया 2,3 हो गया, इसका हो गया 4,1 हो गया। फिर दूरी सूत्र से निकालेंगे आपका, तो x1 है आपका 2 माइनस x2 4 का होल स्क्वायर प्लस आपका y1 3 माइनस y2 1 का होल स्क्वायर हो गया। तो ये हो गया 2 में से 4 गया -2 का स्क्वायर, आई 3 में से 1 गया 2 का स्क्वायर, तो कितना हो गया 2 का स्क्वायर 4, आई भी 2 का स्क्वायर 4 हो गया √8। 8 को क्या लिख सकते हैं 4 दूना 8, तब हो गया 4 का 2√2 इकाई। इस तरह आपका 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन 2011 तक खत्म हो गया। 2020 का बचा, तो 2020 का बता दीजिए। क्वेश्चन पूछा है दूरी सूत्र से पूछा हुआ है ऑब्जेक्टिव में, लेकिन 2 मार्क्स वाला में दूसरा पूछा है, क्योंकि नियामक ज्यामिति में 3 लेसन है। लेसन आपका एक्सरसाइज 1 का ए है, बी है, सी है। ए खत्म हो गया है। बी पर कुछ आधारित है, सूत्र पर विभाजन सूत्र है, मध्य बिंदु का निर्देशांक है, केंद्र का त्रिभुज के केंद्र का निर्देशांक है और अंत केंद्र का। ये 4 फॉर्मूला पर आधारित आपका बी है, जो ये भी पढ़ाया जाएगा क्लास कल से, उसका वीडियो डाला जाएगा, ठीक है। और आपका सी में एक त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसी निर्देशांक पर त्रिभुज का क्षेत्रफल लेंगे। तो दूरी सूत्र से आधारित क्वेश्चन आप देख लिए 6 क्वेश्चन, और किस किस में दूरी सूत्र पर आधारित पूछा हुआ था, और
जिसमें नहीं पूछा हुआ था, जैसे 2017 में अगर नहीं पूछा हुआ होगा तो इससे दूरी पर नहीं पूछा हुआ है तो आपको बी वाला एक्सरसाइज से पूछ सकता है या सी वाला से पूछता है। तो जब ये बताएंगे तो वही बताएंगे कि कौन क्वेश्चन किस वर्ष में पूछा हुआ है। तो इसके अगले वाले वीडियो में अब ये तो दूरी सूत्र पर आधारित लेसन खत्म हो गया तो इस पर आधारित पूछा हुआ बता दी। अब ये वीडियो चलेगी और ई जब लेसन खत्म होगा तो इस सूत्र में एक्सरसाइज बी वाला सूत्र पर आधारित क्वेश्चन अब कौन कौन पूछे वो बताया जाएगा। ठीक है, चलिए अब इतना ही इस वीडियो में हम लोग बात किए हैं।